आप देख रहे हैं फैक्टर बॉय डेनिम असजद के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज के आधुनिक संसार में मनुष्य ने विज्ञान के दम पर कई चीजों का आविष्कार किया है और कई मील के पत्थर हासिल किए हैं, लेकिन मनुष्य अभी तक यह नहीं जान पाया है कि मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ क्या होता है। लोगों की कहानियों की माने तो कई जगह पर माना जाता है कि इंसान की मौत के बाद वह अपने कर्मों के बलबूतों पर या तो भूत बन जाता है या उसका पुनर्जन्म होता है। लेकिन क्या आत्मा का कोई स्थान होता है या फिर यह झूठ है? आइए जानते हैं इस कहानी में विस्तार से। मेरा नाम विवेक राय है। साल 2013, एक ऐसा साल जो मेरी जिंदगी का एक विचित्र साल रहा है। मैंने गांव के लोगों से बहुत बार यह सुना था कि रात होने के बाद कोई भी मार्केट की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि लोगों ने पहले ही वहां पर भूत प्रेत देखने का दावा किया था। लेकिन मुझे तो गांव वालों की बातें हमेशा से ही बेतुकी लगी थीं और उनकी बातों के ऊपर मुझे जरा भी यकीन नहीं होता था। गांव के लगभग लोग मुझे अंधविश्वासी लगते थे, लेकिन मेरी मुलाकात एक बार एक ऐसी कयामत की रात से हुई जिसने मेरी जिंदगी की काफी सारी चीजों में बदलाव कर दिया। रात का समय हो रहा था। मैं अपने छोटे भाई अर्जुन के साथ बाजार की तरफ निकल गया। हम दोनों ने सोचा था कि आज हम चिकन बनाएंगे और चिकन लाने के लिए ही हम दोनों पैदल पैदल मार्केट की तरफ रवाना हो गए। जब हम घर से निकले थे तो शाम के 6 बज रहे थे। वैसे तो मैं अपने गांव में ज्यादा नहीं रहता था, क्योंकि मैं दिल्ली में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहा था और ऐसे में मुझे गांव की कुछ खास चीजों का अनुभव ही नहीं था। लेकिन मेरे साथ मेरा छोटा भाई अर्जुन था, जो गांव की काफी सारी चीजों के बारे में अच्छी तरह से जानता था। इसलिए चलते वक्त उसने सड़क के ऊपर देखते हुए कहा, भैया, ये रोड गांव में बहुत ज्यादा डरावनी मानी जाती है। गांव के लोग बताते हैं कि इस रोड के ऊपर भूत रहते हैं। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई और फिर मैंने अपने छोटे भाई अर्जुन से कहा, अरे छोटे, ऐसा कुछ नहीं होता। बस गांव के लोग एक ऐसा अंधविश्वास फैला रहे हैं जो छोटे बड़े सबके ऊपर असर कर रहा है। मेरी बात को सुनकर मेरा भाई अर्जुन भी मेरी तरफ देखने लगा। शायद उसके मन में काफी सवाल थे, पर मैंने उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा, अब हमको जल्दी से जल्दी चलना चाहिए, हमें वापस भी आना है। दिखने में तो यह एक पक्की रोड थी, लेकिन ताज्जुब की बात तो यह थी कि मैं इस रोड से गुजरते हुए मैंने किसी भी गाड़ी को नहीं देखा था। तो यह चीज मुझे हैरान तो कर ही रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद इस सड़क पर साधन कम चलते होंगे, जिसकी वजह से ही ऐसा है। अभी मैं सड़क के ऊपर से गुजर ही रहा था कि तभी मेरी नजर एक बड़े से बोर्ड पर गई, जिस पर लिखा हुआ था रमणी कुआं। यह नाम पढ़ते ही मैं वहां आजू बाजू में देखने लगा, लेकिन वहां पर मुझे ऐसा कोई भी कुआं नजर नहीं आया। उसके बाद मैंने अपने छोटे भाई से कहा, अरे अर्जुन, यह किस कुएं का नाम लिखा हुआ है? मेरी बात सुनते उसने कहा, भैया, एक ऐसा कुआं है जिसके अंदर से कोई पानी नहीं भर सकता और ना ही उस कुएं का पानी कोई पी सकता है। एक बार फिर से मुझे एक रहस्य के बारे में पता चला, इसलिए मैंने अपने छोटे भाई अर्जुन से कहा, लेकिन ऐसा क्यों है? तो उसने बताया कि गांव के लोग उस कुएं को भूतिया बताते हैं। अब उसका राज क्या है और किस कारण से लोग उस कुएं का पानी नहीं पी सकते, यह तो मेरे भाई को भी नहीं पता था। अर्जुन की बात सुनकर मैं समझ गया था कि एक बार इस कुएं के पास जाकर देखना तो चाहिए कि आखिर यहां पर है क्या। लेकिन अब तो मुझे थोड़ी देरी हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसे मैं बाद में देखूंगा। फिर मैं बाजार की तरफ निकला और थोड़ी देर के बाद मैं बाजार में पहुंच गया। वहां से चिकन वगैरह खरीदने के बाद अब बारी थी तो घर जाने की। मैं और मेरा छोटा भाई अर्जुन, हम दोनों अब अपने घर की तरफ निकल पड़े थे। लेकिन जैसे हम घर की तरफ निकलने लगे तो अर्जुन ने कहा, अरे भैया, चलो ना पानी पूरी खाते हैं। वैसे तो हमें थोड़ा लेट हो ही गया था, लेकिन पानी पूरी का नाम सुनकर मेरे मुंह में भी पानी आने लगा। इसलिए मैंने अर्जुन से कहा, चल ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी करना। फिर मैं जैसे ही पानी पूरी वाले के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वह थोड़ी जल्दबाजी में था। इसलिए मैंने उस पानी पूरी वाले से पूछा, अरे अंकल जी, आप इतनी जल्दबाजी में कैसे निकल रहे हैं? तो उसने पहले तो मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया, लेकिन मेरे 2-3 बार पूछने के बाद उस आदमी ने बताया कि उसे कोई अर्जेंट काम याद आ गया है, इसलिए उसे जल्द ही घर जाना होगा। फिर हम जैसे अपने रास्ते की तरफ निकले तो उस आदमी ने कहा कि तुम दोनों रावतनगर गांव के हो क्या? इस बात पर मैंने हां में जवाब दिया। तब उस आदमी ने कहा, तब तो आपको बहुत ही संभल कर जाना चाहिए, क्योंकि आपके हाथ में चिकन वगैरह है और वह रास्ता हंटेड बताया जाता है,
वहां के रहने वाले लोग भी उस रास्ते को भूतिया बताते हैं। अब यह जानकर मैं थोड़ा सा सिहर उठा, लेकिन फिर मैंने उस आदमी से कहा, अरे अंकल जी, मैंने तो कभी भूत को देखा ही नहीं, तो मैं कैसे मान लूं कि उस रास्ते पर भूत रहते हैं। फिर मैं उसकी बात पर हंसते हुए वहां से निकल दिया। अब हम दोनों ठीक उस स्थान पर पहुंच गए जहां से उस कुएं वाली जगह की शुरुआत होती थी। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे तो वैसे वैसे यह जगह पहले से थोड़ी बदली हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस जगह पर खड़ा होकर मैं अपने दिल की धड़कन को भी साफ सुन सकता हूं। तभी मेरे छोटे भाई अर्जुन ने कहा, अरे भैया वो देखो, वो कौन है? उसकी बात सुनकर जैसे ही मैंने पलटकर उस ओर देखा तो मैंने पाया कि एक महिला अपने हाथ में कुछ लेकर कहीं पर जा रही थी। उस महिला ने अपने आधे कपड़े उतारे हुए थे। अब यह देखकर एक बार के लिए मैं सिंघर उठा। फिर उसके बाद मैंने अर्जुन से कहा, चल चल, हम चलकर देखते हैं कि आखिर यह महिला कहां जाती है। अब हम दोनों उस महिला के पीछे पीछे चलने लगे थे, लेकिन हैरानी तो इस बात की थी कि वह महिला कहीं और नहीं बल्कि हमारे रास्ते से होते हुए हमारे गांव की तरफ निकल रही थी। शायद यह कोई जादू टोना करने वाली औरत थी। इस महिला को देखकर ना जाने क्यों, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। तभी मेरे छोटे भाई अर्जुन ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, भैया हमें यहां से चलना चाहिए। वो देखो, वो महिला उस कुएं की तरफ ही बढ़ती जा रही है। हो सकता है कि यह कोई ऐसी औरत हो जो हमें नुकसान पहुंचा दे। उसकी बात सुनकर मैं भी एक बार के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन जैसे मेरे ध्यान में वह कुआं आया तो मेरी बेचैनी बरसी गई। अब मैं जानना चाहता था कि आखिर ये महिला उस कुएं के पास जाकर क्या करने वाली है। अब मैं उस महिला के पीछे पीछे चलते जा रहा था और वह महिला उस कुएं की तरफ बढ़ती चली गई। तभी मैंने देखा कि उस कुएं के करीब जाते उसने अपने हाथ से कुछ निकाला। ठीक से देखने पर पता चला कि वह एक छोटा और मासूम सा बच्चा था। उस बच्चे को देखते मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और मेरे हाथ पैर डर से थर थर कांपने लगे थे। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि मैं उस औरत को ही उस कुएं के अंदर धक्का देकर गिरा दूं, इसलिए मैंने जोर से आवाज देते हुए कहा, अरे रुको, कौन हो तुम? और फिर मैं उस महिला की तरफ बढ़ने लगा, पर जैसे वो महिला मेरी ओर पलटी तो मेरा सारा का सारा गुस्सा मानो एक बार में ही हवा में उड़ गया। दरअसल मैंने देखा कि वह कोई साधारण औरत नहीं थी। उसका पूरा का पूरा चेहरा हड्डी कंकाल से बना हुआ था। उसका चेहरा इस चीज को साबित कर रहा था कि वो कोई साधारण औरत नहीं। फिर जैसे जैसे उस महिला के मैं पास जा रहा था तो वैसे वैसे मुझे और भी ज्यादा डर लग रहा था। अब मेरे पैर भी जवाब देने लगे थे, इसलिए मैंने अपने आप को बीच में रोक लिया। दूसरी तरफ मेरा छोटा भाई अर्जुन एक तरफ खड़ा होकर यह सारा तमाशा देख रहा था। उस महिला और मेरे बीच की दूरी अब बहुत ही कम रह गई थी। तभी वह महिला मेरी तरफ आई। मुझे डर था कि कहीं ये मुझे उठाकर नीचे न फेंक दे, लेकिन वह मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और उसे करीब से देखने पर मुझे और भी ज्यादा डर लग रहा था। मेरा गला सूखता जा रहा था। दोस्तों, पहली बार जिंदगी में मुझे भूत प्रेत पर विश्वास हुआ था। जब मैं इन चीजों के समक्ष खड़ा हो गया था तभी उस महिला ने कहा, बोल, तुझे क्या दिक्कत है? उसकी आवाज को सुनकर मेरी रही सही हिम्मत भी टूट गई थी। अब मैं चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। जब मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकला तो उस महिला ने मेरा गला पकड़ा और मुझे हवा में उठा दिया। यह सब इतना अचानक से हुआ कि मुझे सोचने और समझने का मौका ही नहीं मिला। मैं छटपटाता रहा और मेरी हिम्मत पूरी तरह से अब जवाब दे चुकी थी। मैं अपने हाथ पैर हवा में फेंक रहा था, तभी उस महिला ने मुझे उस कुएं की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। मैं समझ गया था कि यह मुझे उस कुएं के अंदर गिराना चाहती है। बाद में उसने इधर उधर देखा और मुझे सीधा कुएं के अंदर फेंक दिया। जैसे ही मैं उस कुएं के अंदर गिरा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं आसमान से गिर रहा हूं। बहुत ही तेजी से मैं सीधा उस कुएं की गहराई में जाकर गिर पड़ा, लेकिन उसके अंदर पानी तो बिल्कुल भी नहीं था। वह सूखा हुआ कुआं था और उसके नीचे पूरा एक इलाका बना हुआ था। उस जगह को देखकर मेरे दिमाग सनक गया, क्योंकि मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि कुएं के अंदर इस तरह की जमीन हो सकती है। मैंने इधर उधर देखा तो मैंने पाया कि वहां पर छोटी छोटी हड्डियां पड़ी हुई थी, पर यह हड्डियां किसी जानवर की नहीं बल्कि इंसानी हड्डियां थी और दिखने में वह किसी छोटे बच्चे की हड्डियां लग रही थी। तभी ऊपर से मुझे कोई आवाज आने लगी। उस आवाज को सुनकर जैसे ही मैंने ऊपर की तरफ देखा तो मैंने पाया कि ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर मेरी तरफ आ रहा था। वो तो मैं सही समय पर उस जगह से हट गया,
वरना अब तक मेरा कचूमर बन चुका होता। फिर मैंने एक चैन की सांस ली, लेकिन अब यहां से बाहर निकलना नामुमकिन सा था। मैं खुद इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि यहां से निकलने का रास्ता कैसे ढूंढा जाए। वैसे तो वहां पर काफी सारी जगह बनी हुई थी, लेकिन चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा पसरा हुआ था। तभी मैं इधर उधर भटकते हुए वहां पर कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी ऊपर से कुछ नीचे आकर गिरा, और जैसे ही मैंने पलटकर देखा तो मैंने पाया कि यह मेरा छोटा भाई अर्जुन ही था। अर्जुन काफी घबराया हुआ था, उसके चेहरे पर खरोंच आ गई थी। जैसे अर्जुन को मैं नजर आया तो वह भागता हुआ मेरे पास आ गया और मुझसे चिपक गया। उसने कहा, भैया भैया। वह औरत आ रही है। मेरे हाथ में अभी भी वही थैली थी जिसके अंदर मैंने चिकन लिया हुआ था। मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस चिकन की वजह से वह महिला मेरे पीछे पड़ी हो, इसलिए मैंने उस थैली को वहीं नीचे रख दिया और उसके बाद वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। तभी मैंने देखा कि उस कुएं के चारों तरफ लंबे लंबे पेड़ों की शाखाएं लटकी हुई थी, और शायद उस कुएं की गहराई इतनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए हम दोनों शाखाओं को पकड़कर वहां से निकल सकते थे, और हमने किया भी बिल्कुल वैसा ही। हम दोनों भाई बड़े ही आराम के साथ उस कुएं से बाहर निकल गए। मैंने सोचा नहीं था कि उस कुएं के बाहर निकलने का इतना आसान रास्ता होगा, पर जैसे ही मैं बाहर निकला तो मैंने पाया कि वो महिला एक बच्चे की हड्डियों को चबा रही थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। शायद उसे इस बात की भनक पड़ गई थी कि हम दोनों बाहर निकल चुके हैं। उसने हमारी तरफ देखा और फिर से उन हड्डियों को चबाने लगी, और उसके बाद मैंने आओ देखा ना ताओ, और तुरंत ही वहां से भागना शुरू कर दिया। अब मैं आगे आगे भागता जा रहा था और मेरा छोटा भाई अर्जुन मेरे पीछे पीछे। हम दोनों थोड़ी देर के बाद अपने घर के सामने पहुंच गए। हमारे घर वाले हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और अब तक टाइम भी काफी हो चुका था। जैसे हम घर के सामने पहुंचे तो वो भागते हुए हमारे पास आए। हमारा होलिया देखकर वह समझ गए कि हम दोनों बहुत ही बुरी हालत में थे। उसके बाद दादी और दादाजी ने मुझे अपने पास बिठा लिया, और हम दोनों ने पूरी बात उन लोगों को बताई। हमारी बातें सुनकर उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। फिर उन्होंने बताया कि एक बार उस औरत की दृष्टि जिसके ऊपर पड़ जाती है वह जिंदा नहीं बचता। तुम दोनों अब खतरे में हो, तुम्हें जल्दी से जल्दी राजस्थान की दरगाह में पहुंचाना होगा। दोस्तों, उसके बाद मुझे और मेरे छोटे भाई अर्जुन, हम दोनों को राजस्थान की दरगाह में पहुंचाया गया। तब तक सभी लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि हम दोनों की मौत कभी भी हो सकती थी। मगर अच्छी बात यह थी कि राजस्थान की दरगाह में जाने के बाद हम दोनों बिल्कुल ठीक हो गए। हमें अपना शरीर भी नॉर्मल महसूस होने लगा, पर उसके बाद घर वालों ने दोबारा कभी भी मुझे उस गांव में एक भटकने नहीं दिया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त असजद जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।